हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की एक और नई लेटेस्ट जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, एज ए लॉ स्टूडेंट आपको जजमेंट्स को पढ़ना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो ये जजमेंट काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी जजमेंट्स आपको लिखनी पड़ती है, तो क्या सीक्वेंस होता है वो आपको पता चलता है, और किस किस तरीके के मामले कोर्ट्स में आ रहे हैं इसके बारे में आपको पता चलता है। तो इसलिए आपको जजमेंट्स को पढ़ते रहना चाहिए। हमारी वीडियोस को देख के आप उन जजमेंट्स को समझ सकते हैं, और जैसे ही वीडियो फिनिश होती है उसके बाद आपको उस जजमेंट्स को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। बस इतना सा ही मोटिव है मेरा इस वीडियो को बनाने का, ताकि आप जो लीगल नॉलेज है इस वीडियो के माध्यम से ले सकें। तो क्या था ये मामला, इस पूरे मामले को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये हत्या का आरोप इस एक्यूज पर लगाया गया और उसकी हत्या कर दी गई, और उसे कन्विक्शन भी दिया गया है इस केस के अंदर। तो सबसे पहले केस का नाम जो है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस कुंथाटी शिवरामी रेड्डी एंड अदर्स। यानी एंड अदर्स का मतलब होता है कि एक से जब ज़्यादा एक्यूज्ड होते हैं, या हम रिस्पोंडेंट कह सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर अपराधी है तो एंड अदर्स कर दिया जाता है। तो ये एक पॉइंट आपको समझ में आया। अब बात करते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में। तो इस केस के फैक्ट कुछ इस तरीके से हैं। जो इस केस में जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो विक्टिम था जिस पर हमला किया गया एक्यूज के द्वारा, एक्यूज का और विक्टिम का दोनों का काफ़ी लंबे समय से एक तरीके से शत्रुतापूर्वक माहौल रहा है। एक दूसरे के प्रति वो घृणा करते रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं। इसलिए ये इंसिडेंट भी सामने आया है, जिसमें एक्यूज्ड के द्वारा विक्टिम को इंजरी पहुंचाई गई और जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। ये जो डेट ऑफ इंसिडेंट की बात करें तो 8 से लेकर 9 मार्च 2006 का ये मामला है, जिस दिन रात में जो मृतक है अपने खेत में पानी देने जाता है। प्रोसिक्यूशन के अनुसार क्या स्टोरी है, वो ये कह रहे हैं कि जो एक्यूज्ड हैं 1 से लेकर 4 तक, यानी कि 4 एक्यूज्ड हैं इस केस के अंदर, वो दोनों जहां पर मृतक रात में अपने खेत में जाता है वहां पर ये एक्यूज जाते हैं आयरन रोड लेकर। स्टिकलेस जो है आयरन रोड और स्टिकलेस जो भी उनके पास वेपन ऑफ द केस है वो लेकर जाते हैं, और वो विक्टिम के ऊपर उन वेपन से हमला करते हैं, उन डंडों से वो हमला करते हैं, आयरन रोड से वो हमला करते हैं, जिससे जो विक्टिम है उसके शरीर पर 22 तरीके की वो इंजरी पहुंचाते हैं। और उसके बाद उस विक्टिम को जो पास में आसपास में कोई व्यक्ति है जिसको ये चीज़ें सुनाई देती है कि कोई चिल्ला रहा है, किसी को कोई मार रहा है, तो उसको सुनाई देती है, तो उसे देखकर वो भाग जाते हैं। और फिर वो जो व्यक्ति जो इस केस में आई विटनेस बनाया है वो उस विक्टिम को उसके घर पर लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया जाता है, और अगले ही दिन 7:30 बजे उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी गंभीर इंजरी होती है। अब केस की इन्वेस्टिगेशन चलती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है केस को, और कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल की जाती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट किया है, तो आपको कुछ चीज़ों का नहीं पता होगा जो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो जब भी कोई मर्डर का केस चलता है तो उसका ट्रायल कहाँ पर चलेगा, ये कॉमन भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए भी ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उसका ट्रायल जो है सेशन कोर्ट के अंदर चलेगा। तो सेशन कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल चलता है मामले का। प्रोसिक्यूशन के द्वारा कुल मिलाकर 17 गवाहों की गवाही जो है केस में करवाई जाती है, और एट द एंड ट्रायल कोर्ट है, जो सेशन कोर्ट है, वो जो अपराधी हैं उनको दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दे देती है। साथ ही उन सभी एक्यूज के ऊपर 5,000 रुपये का फाइन लगाया जाता है ईच, यानी कि सभी को 5-5 हज़ार रुपये का फाइन उन पर
पर लगाया गया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। अब जो एक्यूज्ड व्यक्ति है जिनके अगेंस्ट में ये डिसीजन आया सेशन कोर्ट के समक्ष, तो उसकी वो अपील फाइल करते हैं हाई कोर्ट के अंदर उस जजमेंट की। तो प्रोसिक्यूशन, हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन एविडेंस में कई डिस्क्रिपेंसी या इनकंसिस्टेंसी पाई जब ये मामला हाई कोर्ट में चलता है। तो हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रही, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि यदि 4 आर्म्ड पर्सन का उद्देश्य वास्तव में हत्या करना होता तो वह मृतक को ऐसी स्थिति में क्यों छोड़कर नहीं जाते कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके और वह अपनी स्टेटमेंट दे सके। अगर कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से आया है कि उसे सामने वाले व्यक्ति की जान लेनी है, तो एक्चुअली में वो उसकी जान लेने के बाद ही उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट से जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है हाई कोर्ट के दिमाग में आई और हाई कोर्ट ने क्या किया, जो 302 का ऑफेंस लगा था एक्यूज्ड के ऊपर उसे चेंज करके 304 पार्ट 2 ऑफ द आईपीसी जो है एक्यूज्ड के ऊपर लगा दिया गया और जो उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा थी उसको घटाकर 6 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट जो है उनके ऊपर लगा दी गई और फाइन जो है वो सेम रहा। अब जो स्टेट थी, जो विक्टिम था, वो इस डिसीजन से, हाई कोर्ट के इस डिसीजन से सहमत नहीं था, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते समय स्टेट ने क्या आर्ग्यूमेंट की उसको हम समझ लेते हैं कि विक्टिम का स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस था। विक्टिम ने बताया था कि एक्यूज नंबर 1 से लेकर 4 तक इन्होंने जो है विक्टिम पर हमला किया और उसी हमले के कारण इसकी डेथ हुई है। और विक्टिम के जो शरीर पर है 22 तरीके की इंजरी थी जो कि बहुत ब्रूटल है, ब्रूटल अटैक जो है किया गया एक्यूज्ड के द्वारा। तो यहाँ पर जो ये एक्यूज्ड है इनको 302 के अंदर सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि 304 पार्ट 2 के अंदर ऑफ आईपीसी में। तो हाई कोर्ट ने यही मांग की। उसके बाद बात कर लेते हैं अक्यूज़ की तरफ से क्या आर्गुमेंट रही। अक्यूज़ की तरफ से जो काउंसिल थे उन्होंने यह कहा कि क्योंकि जो कन्विक्शन हुआ है वो गलत हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे को जो है बरी कर दिया जाए। इसके अलावा आई विटनेस हॉस्टाइल हो गया है, डाइंग डिक्लेरेशन जो दी गई है उसमें डाउट था। विक्टिम की मेडिकल कंडीशन को देखें तो उसमें भी डाउट क्रिएट हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी को इतनी गंभीर तरीके से चोट पहुंचाएगा तो उसकी कॉन्शियसनेस रहेगी या नहीं, क्या वो सचेत होगा या नहीं होगा, क्या वो स्टेटमेंट देने में सक्षम होगा या नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है पुटअप किए गए डॉक्टर के समक्ष। अब प्रोसिक्यूशन विटनेस में कॉन्ट्राडिक्शन थी, जिसमें कि PW1 की बात करें तो उसने क्या कहा कि वह विक्टिम को विक्टिम के खेत में था, लेकिन उसने बताया कि अटैक के समय पर वह कुछ दूरी पर था, उन्होंने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी तब वह वहाँ पर पहुँचा। बाद में वह हॉस्टाइल हो गया। बाद में उसने कहा कि वो विक्टिम को ग्रेवयार्ड में लेकर गया। उसने ये बात कहीं पर भी नहीं की कि वो जहाँ खेत में उस पर इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर वो था या नहीं। उसके बाद PW2 की गवाही थी। उसने क्या कहा कि उसने विक्टिम के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वो ग्रेवयार्ड पहुंचा। प्रोसिक्यूशन विटनेस के साथ वो विक्टिम को उसके घर ले जाने की बात उसने कही। उसके बाद PW3 का वर्जन उससे भी डिफरेंट है। उसने कहा कि एक्यूज नंबर 1 से लेकर 4 वहाँ से भागते हुए दिखे मुझे और मैंने उन्हें देख लिया। विक्टिम ग्रेवयार्ड में था, एक जीप लेकर आया और विक्टिम को हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या बड़ी समस्या आई, क्या क्या ऐसे पॉइंट सामने आए उसको अब समझ लेते हैं। तो जो घटना का स्थल था, जब प्लेस ऑफ इंसिडेंट था, वहाँ पर PW1 क्या कह रहा है कि विक्टिम पर जो हमला हुआ वो फील्ड में हुआ। PW3 और 4 क्या कह रहे हैं कि हमला हुआ ग्रेवयार्ड में हुआ। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। तो विक्टिम को हॉस्पिटल कैसे ले जाया गया, इस बात को देखें तो PW1 और 2 क्या कह रहे हैं कि विक्टिम को पहले घर ले जाया गया और PW3 और 4 क्या कह रहे हैं कि विक्टिम को जीप में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। तो दोनों जो गवाहों की है वो जो गवाहों की गवाही है
उसमें कॉन्ट्राडिक्शन सामने आया। डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो विक्टिम जो है PW8 ने कहा था कि विक्टिम कॉन्शियस है, वो मेंटली फिट है, स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने कुछ ऐसी बातें स्वीकार की